हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबो जीएस एकेडमी। साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश पर्णमाल के द्वारा निकाला गया जो बुक है इस बुक से आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, मैं बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे बीपीएससी टीचर हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी प्रशासनिक सेवा हो, बिहार एसएससी हो, अन्य आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल अधिकार, ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये भाग 3 में है। ठीक है, किस में है? भाग 3 में है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितना से कितना आर्टिकल में है, तो याद रखेंगे 12 से 35 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को है। यानी कि मौलिक अधिकार जो है या मूल अधिकार जिसको हम कहते हैं, लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? हाई कोर्ट को है या फिर सुप्रीम कोर्ट को है। याद रखिएगा किसे किसको है? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में कि किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 13 के तहत। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 14 में यानी कि अनुच्छेद 14 में समता या समानता का अधिकार है। ठीक है, समता या समानता का अधिकार है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से समता या समानता का अधिकार लिया गया है जो अनुच्छेद 14 में है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों को। किसको? मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो याद रखिएगा 14 से 18 तक जो है समता या समानता का अधिकार है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से समता या समानता का अधिकार लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14। देखिए वीवीआई प्रश्न है, इसको भूलिएगा नहीं, इग्नोर नहीं कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है कि जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15। इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ
समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 तथा 16 में है। यानी कि समान काम समान कार्य और समान वेतन के लिए किस अधिकार में चर्चा किया गया, तो अनुच्छेद 14 और 16 में है। इस क्वेश्चन देखें, कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16 का फर्स्ट और 16 का 2। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, VVI प्रश्न है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16 का फर्स्ट और 16 का 2 हो जाएगा। आइए अब टेबल में कुछ दिया गया है संवैधानिक उपबंध, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला करा कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। यानी कि अनुच्छेद 15 जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। दूसरा पॉइंट करा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 भी जो है ये भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 में है। उसके बाद देखेंगे वाक् एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। VVI सवाल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा, VVI सवाल है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29। इस कह रहा है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 30 में है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 30 में क्या है, तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अब हम लोग देखेंगे विदेशी नागरिकों को जो अधिकार है उसके बारे में। कह रहा है कि भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, वो जो हम लोग अभी देखे सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए था, ये जो है भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए है। कह रहा है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14, ये भारतीय एवं विदेशी नागरिकों दोनों के लिए है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। VVI क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में है, तो 20 में। यह भी भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है, 21 में है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा अनुच्छेद 21 का, यह VVI सवाल है। अगर आप शिक्षक का तैयारी करते होंगे तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 21 का ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा 25 से 28 तक है, नहीं 25, 26, 27, 28। ठीक है, शोषण के विरुद्ध किस में है, 23 और 24। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण किस में है, अनुच्छेद 22 में है। इस क्वेश्चन पे आ रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत है। नेक्स्ट टेबल में देखिएगा लिख रहा है कि संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा उपाधियों के अंत से है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 18 में। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में है। इस क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 का ए में है। ठीक है, देखिए लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है।
आइए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के तहत वर्तमान समय में कुल कितने अधिकार हैं, तो याद रखिएगा कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान समय में 6 हैं। पहले कितना था, 7 था, जो संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। देखिएगा, कह रहा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का ए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 19 का फर्स्ट का ए में है। ठीक है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी भारतीय नागरिक सम्मेलन कर सकता है, यह किस आर्टिकल में है, तो 19 का फर्स्ट का बी में है। ठीक है। इसका है कि संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई संघ बना सकता है या कोई सहकारी समिति बना सकता है। इसका वर्णन आर्टिकल 19 का फर्स्ट का सी में है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का डी में है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने या संचरण करने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 19 का फर्स्ट का डी में है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि कोई व्यक्ति, देखिए इसको मैं पूरा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, कह रहा है कि कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का जी में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जीविका चलाने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 19 का फर्स्ट का जी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ई में है। अभी भी आई है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है, बस सकता है, किस आर्टिकल में वर्णन है, तो 19 का फर्स्ट का ई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 का सी में है। वीवीआई प्रश्न है, आपको मैं समझा दूं। जैसे प्रश्न कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह व्यक्ति स्वयं का गवाही नहीं दे सकता, यानी स्वयं का गवाह नहीं बनेगा। इसी के बारे में कह रहा है क्वेश्चन कि किस आर्टिकल में वर्णन है, तो अनुच्छेद 20 का सी में है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 20 में है। ठीक है। 20 का सी में क्या है, तो कोई भी व्यक्ति खुद का गवाही नहीं दे सकता है, और 20 में क्या है, तो दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21। वीवीआई प्रश्न है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण को प्राप्त कर सकता है, तो अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24। ठीक है। और मानवों का दुर्व्यापार अगर पूछे तो अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है, तो याद रखिएगा न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का फर्स्ट अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। इस क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 32 को किसके द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का आत्मा या संविधान का आत्मा कहा है, तो याद रखिएगा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे मौलिक अधिकारों का आत्मा यानी कि संविधान का आत्मा कहे हैं। किसको, अनुच्छेद 32 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है करा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। तो याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए अगर आपसे सवाल पूछे कि रिट कितने हैं तो याद रखिएगा रिट 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं रिट? 5 प्रकार के हैं। जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके लिए है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर किया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत रिट दायर किया जाता है तो याद रखिएगा 226 के तहत हाई कोर्ट में हम रिट को दायर करेंगे और 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट को दायर करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं करें कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। ये वीवीआई सवाल है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। यानी संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इस क्वेश्चन में वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है। तो याद रखिएगा वैधानिक अधिकार है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो वैधानिक अधिकार है, यानी कि कानूनन अधिकार है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। सवाल पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार कब प्रदान किया गया। तो 2005 में। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो ऐसा इसको बड़ा कर लें। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो ईडब्ल्यूएस जो आप शॉर्ट में कहते हैं को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, ये वीवीआई सवाल है, आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। तो याद रखिएगा 1976 में। क्वेश्चन कह रहा है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित किया गया था। तो 1976 में। आइए अब कुछ मूल अधिकार और उससे संबंधित अनुच्छेद को देखते हैं। कह रहा है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्य के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। तो मूल अधिकार से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिया हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।